हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पांडे केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकेंड लेक्चर देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम एटम के बारे में पढ़े थे और उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के डिस्कवरी कौन किया था और उसका चार्ज कितना होता है, इन सब को हम देखे थे। आज हम सेकेंड लेक्चर में हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट्स डेफिनेशन, जिसमें हम सबसे पहले नंबर में क्या देखेंगे। सबसे पहले में हम देखेंगे आइसोटोप क्या होता है, देन आइसोबार, देन आइसोटोन्स, देन आइसो डायस्फर देखेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस देखेंगे, देन उसके बाद आइसोस्टर्स देखेंगे। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। तो हम समझते हैं आइसोटोप होता क्या है। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर नोन एज आइसोटोप। क्या कह रहा है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट उसका मास नंबर डिफरेंट हो, उसे हम आइसोटोप्स बोलते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन का दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, और इसका मास नंबर भी कितना, 1 होता है। जनरली हम यही पढ़ते हैं, लेकिन यह दो और क्या बोलते हैं फेज या स्टेट में वह एग्जिस्ट करता है। तो जिसको हम बोलते हैं, इसको H1 को तो बोल सकते हैं, H+ भी हम लेते हैं प्रोटॉन के रूप में इसको, क्योंकि उसमें प्रोटॉन ही प्रेजेंट होता है। प्रोटॉन प्लस में इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के इक्वल को क्या बोलते हैं, 1, इसलिए उसका मास नंबर 1 हमको दिखता है। इसमें न्यूट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट होता है। देन उसके ड्यूटेरियम का देखते हैं। ड्यूटेरियम में होता क्या है, इसमें एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है प्लस एक न्यूट्रॉन। तो इसका मास नंबर कितना हो जाता है, 2। तो इस फेज में भी यह, इस रूप में भी यह एग्जिस्ट करता है। और देन ट्रेटियम, ट्रेटियम में क्या होता है, इसमें प्रोटॉन की संख्या सेम रहती है बट उसका क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। तो इसमें प्रोटॉन कितना, 1 प्लस। इसमें ट्रिटियम में आप देखेंगे, जनरली हम ड्यूटेरियम में क्या देखे थे, एक ही उसका क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ रही थी। इसमें क्या होती है, 2 न्यूट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। तो इन दोनों का सम कितना हो जाता है, 3। तो इसलिए इसका मास नंबर कितना हो गया, 3। और आप लोग जनरली पढ़े होंगे, पिछले लेक्चर में मैं बताया भी था कि मास नंबर जो होता है वह प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। तो यही हम देखेंगे, यह 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और ये जो ऑक्सीजन होता है वो 2 स्टेट में एग्जिस्ट करता है जनरली। एक होता है ऑक्सीजन 16 और एक होता है ऑक्सीजन 18। तो इसके क्या होते हैं, दोनों में मास नंबर डिफरेंट है। हम जो जनरली पढ़ते हैं वो क्या है, ऑक्सीजन जो 16 है, 8 इसका क्या होता है एटॉमिक नंबर और इसका 16 मास नंबर। तो मास नंबर में क्या होता है, 8 इसमें प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन, इन दोनों का सम कितना हो जाता है, 16। तो पहले नंबर में क्या होता है, यह इसी फेज में एग्जिस्ट करता है बट यह अपने आइसोटोप्स के रूप में भी एग्जिस्ट करता है, जो कि क्या होते हैं, उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाती है, 8 प्लस 10। तो इसमें इंक्रीज कितना हुआ, सॉरी, न्यूट्रॉन की संख्या इंक्रीज करती है, प्रोटॉन सेम रहता है। और न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन इसमें और ऐड हो जाते हैं, तो इसमें कुल टोटल 10 न्यूट्रॉन हो जाते हैं और इन दोनों का सम कितना हो जाता है, 18। तो हम इस रूप में भी देखते हैं, 8 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है प्लस 18 उसका क्या होता है, मास नंबर है। तो मास नंबर में जनरली जो इंक्रीज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, न्यूट्रॉन्स के कारण हो रहा है। जितना ज़्यादा उसमें न्यूट्रॉन्स बढ़ेंगे उतना ज़्यादा उसका क्या बोलते हैं, मास नंबर बढ़ जाएगा। देन उसके बाद देखते हैं कार्बन। तो कार्बन हमारा 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है आइसोटोप में। तो पहले क्या देखते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 जो कि इसमें नहीं दिख रहा है, और कार्बन 14। तो सबसे पहले कार्बन 12 में क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। एटॉमिक नंबर सबका सेम होता है प्लस इसमें इसके मास नंबर में, इसी को तो बोलते हैं हम आइसोटोप्स, कि उसमें मास नंबर में इंक्रीज होना। तो इसमें मास नंबर में देखिए क्या हो रहा है, कार्बन 12 में, तो इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों इक्वल है, 6 + 6 12। एंड इसमें क्या होता है, 6 इसमें प्रोटॉन प्लस 1 इसमें न्यूट्रॉन क्या होता है, बढ़ जाता है, तो 7 इसमें न्यूट्रॉन्स, तो केवल 7 और 6 13 हो गया। तो आप लोगों को दिख रहा है 13, ये जो मैं बताया। और इसमें क्या होता है, कार्बन 6 दिख रहा है इसमें, इसका एटॉमिक नंबर
जो कि प्रोटॉन की इक्वल होता है, और इसका मास नंबर 14। तो इसमें क्या हो गया, 8 हो गया इसका न्यूट्रॉन्स, मतलब इसमें कुल टोटल 2 न्यूट्रॉन और ऐड हुए हैं। तो इसका मास नंबर हमारा कितना हो गया, 14 हो गया। और क्लोरीन देखते हैं, ये भी 2 फेज में या 2 स्टेट आइसोटोप में एग्जिस्ट करता है। तो जनरली हम पढ़ते हैं कि क्लोरीन 35 जिसको हम स्टडी करते हैं, और एक क्या होता है क्लोरीन 37। तो जनरली हम जो पढ़ते हैं वो क्या होता है, क्लोरीन 35 ही होता है। तो इसका मास नंबर कितना है क्लोरीन 35 में, 17 उसका क्या होता है एटॉमिक नंबर, प्लस उसमें कितने हैं 17, और 17 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 प्लस 17 कितना हो जाएगा 34। और एक इसमें क्या होता है प्लस, इसमें भी एक इसका मास नंबर, जनरली हम देखेंगे कि इसमें एक और न्यूट्रॉन्स की वो इंक्रीजेस होता है, तो उसको हम पढ़ते हैं 17, और इसका मास नंबर 35। एक ऐड हो जाता है तो 34 से एक 35 हो जाता है। और देन उसके बाद हम देखते हैं दूसरे नंबर में क्या है 17 एंड 37। तो इसमें कुल टोटल 3 न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं ऐड होते हैं। तो जैसे हम 17 प्रोटॉन प्लस 20 न्यूट्रॉन्स, तो प्रोटॉन की इक्वल होना चाहिए, तो 3 इसमें नंबर ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं इंक्रीज किए हैं इसमें। तो यह कितना हो जाएगा ये 37। तो इसमें सेकेंड नंबर में क्लोरीन इसमें भी एग्जिस्ट करता है, 37 आपको दिख रहा है, और क्लोरीन 35 में भी एग्जिस्ट करता है। तो मेनली होता क्या है आइसोटोप में, इसमें मास नंबर इंक्रीज होता है। और मास नंबर क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं। तो देन सेकेंड में हम देखते हैं आइसोबार। तो इसमें होता क्या है एलिमेंट्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर नॉन एज आइसोबार। इसमें क्या होता है इसका मास नंबर तो इक्वल होता है बट इसके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। तो यह आपको आर्गन दिख रहा है, इसका क्या होता है मास नंबर 40, और इसका कैल्शियम का कितना होता है 40। इसका भी इन दोनों का क्या होते हैं आर्गन और कैल्शियम दोनों का मास नंबर क्या बोलते हैं सेम है, बट इसमें देख रहे हैं आर्गन का वो एटॉमिक नंबर 18 है और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। तो ऐसे ये जो इसमें एटॉमिक नंबर में डिफरेंस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं आइसोबार बोलते हैं। और देन ऐसे ही देखते हैं हम कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14, इन दोनों का मास नंबर तो सेम है, बट इसमें क्या है इसके एटॉमिक नंबर में डिफरेंट है। कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर होता है और नाइट्रोजन का 7 होता है। तो आइसोबार में क्या होता है जिसका मास नंबर सेम हो बट उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। तो यह हमको याद रखना पड़ेगा आपको अच्छे से, इसको नोट्स बना के आप रख लेंगे तो बहुत यूज़फुल होगा। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यह इन्हीं से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और बनते भी हैं, जनरली देखा जाता है। तो आइसोटोन्स में क्या होता है एलिमेंट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर नॉन एज आइसोटोन। फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। तो इसमें देख रहे हैं हम जैसे 12 हम देखते हैं इसका एटॉमिक नंबर है मैग्नीशियम का, तो उसका क्या होता है मास नंबर कितना होता है 24। तो इसमें क्या होता है इसमें न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, उसमें बढ़ता नहीं है। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा, तो इसको क्या बोलते हैं आइसोटोन्स बोलते हैं। ये सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं जितने प्रोटॉन होंगे। तो मैग्नीशियम 12 दिख रहा है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से क्यों करेंगे क्योंकि 12 प्रोटॉन हो गया प्लस 12 न्यूट्रॉन हो गया, तीन दोनों का 24, तो 2 से मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो इसके हमारा क्या हो गया मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है और मास नंबर 24 होता है। देन इसके बाद हम सोडियम का देखते हैं। सोडियम का हम पढ़ते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और उसका मास नंबर कितना होता है 23 होता है। और फ्लोरीन का ऐसे ही हम देखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है और इसका न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं 19 होता है। और देन ऐसे ऑक्सीजन का हम देखते हैं, इसमें ऑक्सीजन 18 है, मास नंबर 18 है और ऑक्सीजन क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर भी 8 है। देन हम कार्बन देखते हैं, कार्बन 14 एंड ऑक्सीजन 16,
इसमें क्या होते हैं कार्बन, 6 इसमें होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर और 14 होता है मास नंबर, अभी ये पढ़े हैं आइसोटॉप में। और इसमें ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन 8 + 8 प्रोटॉन + 8 न्यूट्रॉन इक्वल 16। तो और इसमें देख रहे हैं हम फास्फोरस में देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं 15 क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है फास्फोरस का, और 31 क्या होता है न्यूट्रॉन होता है, सॉरी मास नंबर होता है। और इसमें सल्फ़र में भी देखते हैं हम, इसका 16 क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है, और 32 16 + 16 कितना हो गया 32। तो इसका मास नंबर भी उसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। तो इसको आप लोगों को नोट्स बना के अच्छे से याद रखना पड़ेगा। देन इसको आइडियास्फर बोलेंगे, आइसोडायस्फर बोलेंगे। तो एलिमेंट हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ आइसोटोपिक एक्सेस आर नोन एज आइसोडायस्फर। वेयर आइसोटोपिक एक्सेस, इसमें क्या होता है आइसोटोपिक एक्सेस होता है, तो इक्वल देखते हैं किसके बराबर होता है A-2Z। फॉर एग्जांपल देखेंगे ए क्या है इसमें मास नंबर है, और जेड क्या है एटॉमिक नंबर, फर्स्ट लेक्चर में मैं बताया था। तो क्या होता है सबसे पहले मास नंबर हम देखेंगे, उसके बाद 2 × Z मतलब एटॉमिक नंबर से उसको माइनस कर देंगे हम। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले नंबर में 15 क्या है फास्फोरस है, 15 उसका एटॉमिक नंबर है, 31 क्या है उसका मास नंबर है, क्लोरीन 17 उसका एटॉमिक नंबर है, उसका मास नंबर 35 है। वैसे ही सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर और 23 मास नंबर, लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर, मास नंबर 7, 13 एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर, 27 उसका मास नंबर, 19 पोटेशियम का एटॉमिक नंबर और 39 उसका मास नंबर, और फ्लोरीन का 9 एटॉमिक नंबर और 19 उसका क्या होता है मास नंबर। तो ऑल हैव आइसोटोपिक एक्सेस ऑफ, तो इसमें ए क्या होते हैं, ए इसमें पहले हम देखते हैं किसी एक का निकालते हैं, फास्फोरस का हम निकालते हैं। तो ए क्या है मास नंबर है A-2Z। तो इसमें हम इसको पुट करते हैं तो है क्या हम देखते हैं पहले, ये फास्फोरस में दिख रहा है ए कितना 31 उसका क्या है मास नंबर, माइनस ए क्या है 2Z, तो उसमें उसका एटॉमिक नंबर कितना है 15 है, तो 2 है तो 15 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 हो जाएगा। तो इसमें डिफरेंस कितना आ गया 1, तो इसमें एक मास नंबर का डिफरेंस होता है, तो इसको आइसोटोपिक एक्सेस बोला जाता है, आइसोडायस्फर भी हम बोलते हैं। तो इसमें ये जो फर्स्ट सीरीज आपको दिख रहा है ए नंबर का, तो इसमें सब में ऐसे ही आएगा, जैसे 17 हो गया, 17 2 जा 34 हो गया क्लोरीन का, और तो इसमें प्लस एक अधिक है इसके पास, क्या बोलते हैं मास नंबर, तो इसमें आइसोटोपिक एक्सेस कितना बोलेंगे 1 बोलेंगे। ऐसे ही देन सेकेंड नंबर में कार्बन 14 है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 + 6 करेंगे तो 12 हो जाएगा, प्लस आप देख रहे हैं इसमें 2 और है 14 इसका मास नंबर आपको दिख रहा है। ऐसे ही इसमें 18 2 जा 16 होता है, लेकिन इसमें मास नंबर कितना है ऑक्सीजन का 18 है। तो इसी प्रकार इसमें आइसोटोपिक एक्सेस कितना बोलेंगे, वैसे ही सेम फार्मूले में A-2Z में हम पुट करेंगे तो इसमें 2 आएगा। और ऐसे ही क्लोरीन जो इसका आइसोटोप होता है उसमें देख रहे हैं 17, तो 17 2 जा 34 होता है, प्लस इसमें 3 और इसमें मास नंबर कितना 3 इंक्रीज हुआ है तो 37 हो गया है। देन इसके बाद स्कैंडियम, तो बोथ हैव आइसोटोपिक एक्सेस, दोनों में आइसोटोपिक एक्सेस कितना है 3 का है। ऐसे ही क्रोमियम का देखेंगे और फेरस का देखेंगे, तो इसमें भी होता है 24 2 जा कितना हो जाएगा 48, बट इसमें 4 क्या है और इसके मास नंबर में इंक्रीजेस है, तो इसको क्या बोलेंगे आइसोटोपिक एक्सेस बोलेंगे। वैसे ही देन फेरस का भी है 26 2 जा 52 होता है, प्लस 4 उसमें और मास नंबर इंक्रीज है एक्सेस में है, तो उसको आइसोटोपिक एक्सेस बोलेंगे। और निकालने का फॉर्मूला क्या होता है A-2Z, तो जितना आएगा उसको आइसोटोपिक एक्सेस बोलेंगे, जो उसका मास नंबर उससे ज़्यादा हो
तो इसको आइसोडायस्फर बोलते हैं। देन हम 5th नंबर में देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। ये होता क्या है? द स्पेसिस हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नॉन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। और इसमें क्या हो सकता है? इट मे बी एन एटम एंड आयन के रूप में भी हो सकते हैं। जो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो वो क्या हो सकते हैं? एटम के रूप में भी, आयन के रूप में भी हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल के रूप में भी हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कार्बन। तो कार्बन के कुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 उसमें प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन। देन उसके बाद इसमें दिख रहा है चार्ज आपको 4 माइनस का दिख रहा है, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। और इसमें नाइट्रोजन में हम देखते हैं उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है +3 माइनस और दिख रहा है, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो सब में इलेक्ट्रॉन, जैसे ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। देन उसमें 2 माइनस दिख रहा है, चार्ज दिख रहा है आयन के रूप में, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो सबका ऐसे ही F माइनस का 7, एक माइनस है तो एक प्लस उसमें ऐड कर देंगे। जो भी क्या बोलते हैं, एनायन जो माइनस चार्ज होता है वह क्या होते हैं? प्लस होता है। केमिस्ट्री में जो माइनस चार्ज होता है, जो एनायन होता है वो प्लस होता है, जो कैटायन होता है वो माइनस होता है। नियॉन देखेंगे, नियॉन का तो ऑक्टेट कंप्लीट ही रहता है, और सोडियम में प्लस चार्ज है तो इसमें क्या होता है? मैं प्लस चार्ज को क्या बताया, वो माइनस होता है। तो सोडियम के पास एक प्लस चार्ज है, और मैग्नीशियम के पास 2 प्लस चार्ज है, Al3 के +3 चार्ज है, +3 चार्ज है। और देन ऐसे ही सिलिकॉन के पास देखेंगे, फास्फोरस के पास, सल्फर के पास, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्कैंडियम हो गया। फिर इसमें देखते हैं H2S, इसमें एटम लगा हुआ है, सल्फर के साथ 2 एटम लगा होता है। सल्फर में उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 2 एटम लगा है तो 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से आ जाएगा, तो 6 + 2 हो जाएगा। तो H2S में दिख रहा है आपको 8, उसमें भी इलेक्ट्रॉन सेम है। HCl में हो गया 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 1 एटम लगा हुआ है, तो इसमें भी 8 इसके क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसमें मेनली होता क्या है, चाहे कोई भी एटम के रूप में या आयन के रूप में या मॉलिक्यूल के रूप में, इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? उसकी वैलेंसी, जो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए सबका इलेक्ट्रॉन जितनी की आवश्यकता होती है उतने इस एटम या आयन या मॉलिक्यूल उससे, जिस एटम का हम निकालते हैं तो उससे अटैच होता है। देन NH2, या इसमें देख सकते हैं SH माइनस है, NH2 माइनस है, NH3 है, CH4 है, H2O है, OH माइनस है, NH4 है, OH माइनस है, NH2 माइनस है। और इसमें एक कॉम्प्लेक्स के रूप में दिख रहा है आपको, निकिल का हो गया CO4 है, CO4 है। इसमें कोबाल्ट कार्बोनिल के कंपाउंड है, Fe कार्बोनिल के साथ है, फेरस के साथ है, FeCO2 है, कार्बोनिल का कंपाउंड प्लस NO है। और देन CO3 2 माइनस, NO3 तो केवल 1 माइनस चार्ज है, BO3 3 माइनस चार्ज, SiO4 4 माइनस चार्ज, PO4 3 माइनस चार्ज, SO4 2 माइनस चार्ज, ClO4 1 माइनस चार्ज। और देन देखते हैं कुछ और है। नाउ ए डैश द डिफिनेशन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस is also observed the extent to include the species having the same number of valence shell electron। देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है डिस्क्राइब लेटर इन द सेक्शन ऑन क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स हैविंग SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल फॉलोइंग स्पेसिस कैन आल्सो कंसिडर्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये दिख रहा है आपको, ये आपको स्पेसिस लगे हुए हैं, ClO4 माइनस, BrO4 माइनस, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक के ही एग्जाम्पल हैं। PO4 3 माइनस, ASO4 3 माइनस। तो इसी तरह से हम इसको क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आप इसको एक एक करके इसके इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं, अटैच एटम से इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं। तो ये आप नोट्स जब बनाएंगे तो एक एक का काउंट कर करके आप नोट डाउन अपने नोट्स में कर लीजिएगा, और जो भी डाउट आए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो फिर देन 6 नंबर में हम क्या देखते हैं? आइसोस्टर्स देखते हैं। तो इसमें क्या होता है? स्पेसिस दैट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एज वेल कंसिस्ट ऑफ द सेम नंबर ऑफ एटम आर नॉन एज आइसोस्टर। इसमें क्या होते हैं?
इसमें क्या आइसो, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक के तरह ही होते हैं, बट इसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपको दिख रहा है CH4 हो गया, यहाँ पे CH4 हो गया, कार्बन +4 उसके एटम है, NH4 हो गया। अब इसमें NH4 पॉजिटिव की है क्योंकि इसके जैसे इसमें 4 कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस उसके पास 4 अटैच एटम है, तो 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया। तो देन नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है और उसके में अटैच एटम कितने हैं, 4 है, तो इसलिए ए को पॉजिटिव चार्ज रख लिया क्योंकि 5 + 4 इलेक्ट्रॉन इसके अटैच एटम के, तो 9 हो जाएगा और प्लस एक चार्ज है तो वो माइनस होके कितना, 8। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक की तरह ही वो बिहेव करेगा। प्लस चार्ज आपको बताया, प्लस चार्ज माइनस होता है कभी भी, तो NH4 माइनस। इसमें अटैच एटम क्या है, ये जो सेम नंबर ऑफ एटम, इसमें क्या बोला है, सेम आइसो इलेक्ट्रॉनिक प्लस एज वेलवेज क्या, इसमें एटम नंबर सेम होंगे। तो जैसे CO3 2 माइनस है, NO3 माइनस है, तो हम इसका निकालते हैं BO3 3 माइनस, NH2 माइनस, H2O, SiO4 माइनस, PO4 3 माइनस, SO4 2 माइनस, ClO4 माइनस। तो हम एक एक करके आप इसका निकाल के देख सकते हैं। इसमें क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज इसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। तो आज हम देखें आइसोटोप्स, आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होता है, आइसोडायस्फर क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस और आइसोस्टेट्स देखें। तो आपको उम्मीद है, आई होप कि लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो पांडे केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास या अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अभी इसमें बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर आ रहे हैं। देन उसके बाद BSc लेवल, MSc 11 12 प्लस नीट हो गया, CSIR नेट हो गया। तो इसको टारगेट में लेते हुए क्लास लिया जाएगा। या जो MSc अभी रनिंग में चल रहा है, जो BSc रनिंग में चल रहा है, तो उसके लिए नोट्स बहुत मिलना मुश्किल होता है, बहुत चीज़ों को समझना मुश्किल होता है केमिस्ट्री में। तो पांडे केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए, आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। और जो भी डाउट आए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।